कंप्यूटर डिफिनेशन, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, 5 विशेषताएं, और कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के जनक, और आज पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जिसमें आज हम जानेंगे फर्स्ट जनरेशन। एक क्लास में ज्यादा लंबी क्लास करनी नहीं है, एक क्लास में सिर्फ एक जनरेशन, छोटे छोटे वीडियो, ऐसे आपको बोरिंग भी महसूस नहीं होगी और छोटी छोटी चीजें हम लोग सीखते रहेंगे। पहला है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इसका कार्यकाल क्या था, कब से कब तक चली थी? तो फर्स्ट जनरेशन देखो सन चलता है, जैसे फर्स्ट जनरेशन चली थी 1940 से 1956, एक आपकी चली 1946 से 1956। दो जनरेशन अधिकतर बुकों में 1946 से 1956 वाला मिलता है आपको बुकों पे ज्यादातर अधिकांश। इसके बाद कह रहा है इस कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस क्या क्या यूज होता था। तो इसमें है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ब्रैकेट के अंदर वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात बल्ब, निर्वात बल्ब का प्रयोग होता था, का प्रयोग होता था, होता था। इसी के साथ साथ इसमें मशीनरी भाषा और बाइनरी भाषा का भी यूज होता था। इसमें मशीनरी या मशीन भाषा तथा बाइनरी भाषा का यूज होता था। ठीक, तो ये हो गई फर्स्ट जनरेशन की, आपको जनरेशन पता हो गई 1940 से 1956 या 1946 से 1956। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात बल्ब का प्रयोग होता था। इसमें मशीन भाषा और बाइनरी भाषा का यूज होता था। अब इसके बारे में हम जानेंगे इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। विशेषताएं, इसकी पहली विशेषता है सीमित मुख्य स्टोरेज। एक लिमिट में डाटा इसमें स्टोर होता था कि जैसे 5 KB का डाटा स्टोर होगा, जैसे आज फोटो है सॉन्ग, उसमें कोई भी MB GB नहीं होता है कि 5 KB या 10 KB या 1 MB। तो इसमें था कि एक लिमिट थी कि इतने के भी ज्यादा डाटा स्टोर नहीं होगा। तो सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता, सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता। दूसरी इसकी विशेषता थी धीमी गति से इनपुट और आउटपुट, धीमी गति से इनपुट और आउटपुट। मतलब इनपुट मतलब जैसे हम कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं तो इनपुट होगा, मतलब कोई संकेत दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो इनपुट होगा। तो जैसे कोई बटन दबाते थे तो बहुत धीरे से जाता था, तो धीमी गति से इनपुट था। और जो हमको प्रोसेस में आउटपुट मिलता था, जैसे इनपुट डिवाइस की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, क्या होती है कंप्यूटर द्वारा, यूजर द्वारा कंप्यूटर में दी जाने वाली जानकारी को
इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। डाटा इंटरेक्शन को इनपुट डिवाइस कहते हैं, जस्ट वही अपोजिट होता है। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त यूजर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो ऐसे कहता है कि जैसे हम इनपुट देते थे तो धीरे से जैसे जाता था वैसे हमको आउटपुट मिलता था, तो धीमे गति से इनपुट आउटपुट हो गया। अब इसके उपयोग क्या क्या थे? उपयोग 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 में था, ये जब बना था कंप्यूटर 1940 1956 के बीच में जब बनाया गया था, तो ये मुख्यतः वैज्ञानिक वैज्ञानिक लोग इसको यूज करते थे। वैज्ञानिक स्तर पर दूसरा था सामान्य व्यापार सिस्टम, सामान्य व्यापार सिस्टम। बस ज्यादा हमने जाए, थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें जो मेन है वो जानते हैं कि इसका आपकी विशेषता हो गई, उपयोग हो गई। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, जिसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। मैं इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखता हूँ, आप वीडियो को रोक के इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लेना जिसका नहीं नोट है, ठीक। अब देख लीजिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको। अब इसमें क्या है, जैसे कंप्यूटर कौन कौन सी उस जनरेशन में कंप्यूटर के नाम क्या थे, कंप्यूटर के नाम क्या थे, कंप्यूटर के नाम उस जनरेशन में कंप्यूटर कौन कौन सी यूज में आते थे? जैसे एनिक आपका हो गया, एनिक, ठीक। और दूसरा आपका हो गया यूनिवैक, तीसरा आपका हो गया मार्क फर्स्ट, मार्क फर्स्ट। एनिक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटेड, ए से एंड, सी से कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और यूनिवैक का क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैं लिखे दे रहा हूं, नोट कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक